यीशु के नाम से आमीन. സിസ്റ്റർ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. 2 മിനിറ്റ് മുമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ? എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോണ്ടേജ് അങ്ങ് പ്ലേ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമോ? അങ്ങനെ ചെയ്യാം. കാരണം അത്രയും ടൈം പോകുമല്ലോ. അതെ അതെ. അപ്പൊ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ. ഓക്കെ, ഞാൻ അന്ന് ആൾക്കാരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തോളാം. ഓക്കെ സിസ്റ്റർ. എന്തോ ഒരു എറർ ഉണ്ട്, ഒന്ന് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാണ്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന രാജ്യം ബലമുള്ള രാജ്യമാ. ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന രാജ്യം അധികാരമുള്ള രാജ്യമാ. ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശു ഏതോ വീൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്നവനല്ല. യഹൂദ ഗോത്രത്തിലെ new creation is the result of the cross. It is the result of the death and resurrection of Jesus. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Violent shall take it by force. आणि जे बलवंत आहे ते बळानं घेतील. Oh Jesus, oh प्रभु येशू, oh Jesus, प्रभु येशू. Command spine opening position. Totally fine. I'm actually feeling totally. I'm actually well actually. Hallelujah, hallelujah. पूरा बॉडी हील हो. My dear brother, माझ्या भावांनो, my dear sister, माझ्या प्रिय बहिणींनो, if there was any other way than the cross, जर दुसरा कुठला मार्ग असता वधस्तंभाशिवाय, my God would never allow his son to go through this. मग माझ्या देवाने त्याच्या पुत्राला या सर्व संकटातून जाऊ दिलं नसतं. हालेलुया.
हालेलुया। उमड़ती हुई आशीष की ओर एक और बार हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज एक और शुक्रवार यीशु मसीह ने हमें दिया है प्रभु के साथ कुछ समय बिताने के लिए और प्रभु की आराधना करने के लिए। आमीन। आज का दिन यीशु मसीह ने हमें दिया है। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि आज का दिन प्रभु ने मेरे लिए बनाया है? सब मिलके एक बार कहेंगे कि आज का दिन यीशु ने मेरे लिए बनाया है। जब हम ये कहते हैं तो हम आज के दिन का जो कर्तृत्व है वो यीशु के हाथ में देते हैं। उसके बाद यीशु मसीह है जो हमारे दिन को आगे लेके जाता है। आमीन। आज जो भी लोग हमारे साथ जूम में और फेसबुक में ज्वाइन किए हैं, यीशु के नाम में हम आप सभी को आशीष करते हैं। आज जो भी यहाँ पे ज्वाइन है वो कोई गलती से ज्वाइन नहीं किया है। यीशु मसीह का परफेक्ट प्लान है। हम रोमन्स के पत्र में हम पढ़ते हैं उसका 8वां अध्याय और 28 वाक्य में, प्रभु से जो प्रेम करते हैं उनके जीवन में सब कुछ अच्छे के लिए होता है। यहाँ पे कितने लोग यीशु से प्रेम करते हैं? आज जो भी लोग यीशु से प्रेम करते हैं उनके जीवन में सब कुछ अच्छे के लिए होता है। आमीन। कोई भी आपके सामने जो भी परिस्थिति है वो सब कुछ अंत में आप ही के अच्छे के लिए होगा। हालेलुया। आज हम प्रार्थना के साथ इस मीटिंग का शुरुआत करेंगे और विश्वास कीजिए कि इस मीटिंग में हम पवित्र आत्मा का अद्भुत काम देखेंगे। आमीन। आज इस मीटिंग के बीच में छुटकारे होंगे, चंगाई होंगे और उसका जो भी गवाही है वो भी आज हमें मिलने वाला है। हालेलुया। आज जो भी लोग हमारे साथ जूम में जुड़े हुए हैं, अगर आप हो सकते हैं तो आपके वीडियोस ऑन कीजिए। हम प्रार्थना के साथ इस मीटिंग का शुरुआत करेंगे। सभी जन एक मन होके हम प्रार्थना करेंगे। यीशु के नाम में प्रभु हम इस मीटिंग को तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु आज जो भी लोग हमारे साथ ज्वाइन है, यीशु के नाम में हम उन सभी को आशीष करते हैं। प्रभु वो जो भी परिस्थिति से आए हैं, प्रभु जो भी विषय के साथ आए हैं, प्रभु आज उनके जीवन में प्रभु नए रास्ते खोलने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज जो भी वचन हम सुनेंगे, जो भी मैसेज गवाही हम सुनेंगे, पवित्र आत्मा आप उनके द्वारा हमसे बात करने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु पूरे मीटिंग का उत्तरदायित्व आपके हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा इस मीटिंग के बीच में प्रभु अद्भुत चमत्कार, अद्भुत चिन्ह हम गवाही के रूप में सुनने वाले हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु सब यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। कितने लोग आज खुश है? हालेलुया। जिन्होंने भी वीडियो सब ऑन करके रखा है, खुश रहिए क्योंकि हम यीशु मसीह की आराधना करने जा रहे हैं। आमीन। और आज हमारे साथ अरुण ब्रदर हैं एडपल्ली से, जो हमें वर्शिप में लीड करेंगे। सो वी वेलकम यू अरुण भाई, ओवर टू यू। थैंक यू ब्रदर सिस्टर। हालेलुया। कितने जन आनंदित है आज? हालेलुया, हालेलुया। आइए हम मिलके प्रभु की आराधना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। आराधना, 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 यीशु से आराधना, मेरे यीशु को आराधना, 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 आराधना करे हम, आराधना, आराधना, आराधना,
आराधना, यीशु को आराधना, तेरे जैसा है न कोई, तुलना किसी से मैं करूं, तेरे जैसा है न कोई, तुलना किसी से मैं करूं। ऐ प्रभु, ऐ मसीह, तुझ में ही शरण लूं मैं। ऐ प्रभु, ऐ मसीह, तुझ में ही शरण लूं मैं। आराधना, 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 आराधना करे हम, आराधना, 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 तेरे जैसा प्यार दे जो है न कोई। ऐ मसीह, तेरे जैसा प्यार दे जो है न कोई। ऐ मसीह, प्यार मेरे, जान मेरे, तू ही है मेरी मंजिल। प्यार मेरे, जान मेरे, तू ही है मेरी मंजिल। आराधना, 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 यीशु से आराधना करे हम, आराधना, 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 यीशु से आराधना। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तू मेरे लिए। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तू मेरे लिए। आराधना, 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 यीशु से आराधना करे हम, आराधना, 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 यीशु से आराधना, तेरे जैसा प्यार दे जो है ना कोई। है मसीह, तेरे जैसा प्यार दे जो है ना कोई। ऐ मसीह, प्यार मेरे, जान मेरे, तू ही है मेरे मसीह। आराधना, 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 यीशु से आराधना। जहां मैं जाऊं तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूं तेरी आराधना हो। मेरी बातों से तेरी आराधना हो, मेरी कामों से तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। ओ यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। मेरी सांसों से
तेरी आराधना हो, मेरी रूह से तेरी आराधना हो, ख्यालों में सिर्फ तेरी आराधना हो, इरादों में बस तेरी आराधना हो। ओ यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, आराधना आराधना आराधना, यीशु से आराधना। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितने जन हालेलुया प्रभु की महिमामय प्रेजेंस को, उसकी सानिध्य का आनंद ले रहे हैं। हालेलुया। तो आइए, प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, इसीलिए आइए हम मिलके ताली बजाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। कितने जन तैयार हैं? मैं अकेला आराधना नहीं कर रहा हूं, हम सब मिलके प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। तो आइए, आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं था भटका और दूर हो गया। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं था भटका और दूर हो गया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। सब मिलके, आनंद है परमानंद है, आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। ओ इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। प्यारा यीशु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ मैं रहूं। प्यारा यीशु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ मैं रहूं। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद ही आनंद है। ओ मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद ही आनंद है। आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। कितने जन कहेंगे, इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। कितने जन विश्वास करते हैं मेरा प्रभु आ रहा है। हालेलुया। मेरा यीशु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ मैं रहूं। ओ मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद ही आनंद है। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओवर टू यू सिस्टर। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग बोलेंगे कि यीशु मसीह मेरे दिल का राजा है? आमीन। अगर यीशु मसीह हमारा दिल का राजा है तो हम आनंद मनाएंगे। आमीन। हमारे चारों ओर शायद परिस्थिति हमें अलाउ ना करे, परिस्थिति हमें हमेशा निराश करे, लेकिन अगर यीशु मसीह हमारा दिल का राजा है तो हम आनंद मनाएंगे। आमीन।
हालेलुया। और आज हम अगली सेविका की ओर बढ़ेंगे। हमारे साथ चेरतला से जोसेफ ब्रदर जुड़े हुए हैं। हम उनकी अद्भुत गवाही सुनेंगे। और आज जब हम ये गवाही को सुनेंगे, अब विश्वास कीजिए कि जिस यीशु मसीह ने जोसेफ ब्रदर के जीवन की परिस्थितियां बदले, वही यीशु मसीह आज जिंदा है। और आज आप जहां से भी, आप कहीं से भी, आप शायद जूम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं या फेसबुक में है, आप जिस परिस्थिति में है, यीशु मसीह आपके जीवन में एक रास्ता खोलेगा। आमीन। जब हम विश्वास करते हैं, तब हम प्रभु के जो योग्य, प्रभु ने जो प्लान करके रखा है हमारे जीवन में, वो रास्ते हम देख पाते हैं। हालेलुया। और आज हमारे साथ श्रीजा सिस्टर हैं जो उसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। So we welcome you, Josie brother and Shrija sister. Over to you. Josie brother, start here. Praise the Lord. സിസ്റ്റർ പറയാവോ? കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിന് നന്ദിയുടെ സ്തോത്രം. परमेश्वर यीशु मसीह के नाम का प्रेम वंदन सभी को देता हूँ. നമ്മളുടെ ആത്മീയ പിതാവായ തങ്കു ബ്രദറിന്റെ പേരിലുള്ള സ്നേഹ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. और हमारे आत्मिक पिता तंगु ब्रदर के नाम का भी प्रेम वंदन आप सभी को देता हूँ. എന്റെ പേര് ജോസി എന്നാണ്. मेरा नाम जोशी है. എന്റെ വീട് ആലപ്പുഴ ചേർത്തല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. मेरा जो घर जहाँ पर मैं रहता हूँ वो केरला में आलपुरा करके जगह है, वहां पर चेरतला करके जगह है, वहां से हूँ मैं. എന്റെ ഫാമിലി, എനിക്ക് 4 മക്കളും എന്റെ വൈഫാണ് എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത്, ലൈസ. और मेरा फैमिली पूरा मेरे साथ में बैठे हुए, मेरा पत्नी और मेरे 4 बच्चे लोग हैं. मेरे पत्नी का नाम लैसा है. എന്റെ വർക്ക് വെൽഡിംഗ് വർക്കാണ്. और मेरा जो काम है वो वेल्डिंग का काम है. സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വെൽഡിംഗ് വർക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. और वेल्डिंग का जो काम है वो खुद का काम ही है और खुद से मैं ये काम करता हूँ क्योंकि मुझे खुद का एक वर्कशॉप भी है. 2018 യേശുവിനെ അറിയുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നത്. और 2018 इस साल में मैंने यीशु मसीह को जानने का एक मौका मुझे मिला. യേശുവിനെ അറിയുവാനുണ്ടായ കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാല്, यीशु मसीह को जानने का कारण यही है. വളരെയധികം മദ്യപാനം ആയിരുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. और मुझे एक बहुत बुरा एक एडिक्शन था, वो शराब पीने का एक एडिक्शन था. മദ്യപാനം മൂലം എന്റെ കുടുംബം, ഈ 4 മക്കളും അടങ്ങുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഈ കുടുംബം തകർന്നു പോയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. और शराब का इस एडिक्शन के कारण मेरा जो परिवार आप अभी इसी समय पर जो देख रहे हैं, ये परिवार समेत पूरा तरह से तबाह हो चुका था. മദ്യപാനം മൂലം ഉണ്ടായിരുന്ന വർക്കുകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട്, വർക്ക് നഷ്ടത്തിലായി. അങ്ങനെ വളരെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും അതിന്റെ കൂടെ വരികയുണ്ടായി. और ये शराब का ये लत लगने के कारण जितना भी मेरा जो बिजनेस था, जो कारोबार था, वो सब कुछ नष्ट होने या तबाह होने के जैसा हो गया था. എന്റെ മദ്യപാനത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, और मेरे शराब पीने का जो आदतें ऐसी थी, എല്ലാവരും മദ്യപിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും തന്നെ മദ്യപിക്കുന്നവരാണ്. और कई लोग जो हम देखते हैं कि जो शराब जो है वो एक तरह से शराब पीते हैं. സാധാരണ ആൾക്കാർ മദ്യപിക്കുന്നത് പോലെയൊന്നും അല്ല ഞാൻ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. और जो साधारण से जो लोग जो शराब पीते हैं, कुछ एक ओकेशनल जैसा जो शराब पीते हैं, वैसा नहीं मैं पीता था. പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞാല് രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ മദ്യപാനത്തിന് ബാറിലേക്ക് പോകും. और अगर मेरा शराब की आदतें अगर आपको बताना चाहूंगा तो वो ऐसा है कि सुबह सुबह ही मैं शराब का उस अड्डे पर मैं जाता था. ഇത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അത്രയും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, ആദ്യ സമയത്തൊക്കെ. और जब मैंने इसे शुरुआत किया था उस समय पर कोई भी समस्या इतनी गंभीर नहीं थी. വർക്കില് വന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മദ്യപാനം ഭയങ്കര നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലായി. और जैसे मेरे कारोबार और जितने भी मेरे कामकाज में तकलीफ शुरू होने लगे, चुनौती खड़े होने लगा, तो और शराब की जो लत है वो और बढ़ने लगा.
മദ്യപിച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ ഓർമ്മ കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് കട്ടായി പോവുകയാണ്. और शराब पीने के बाद इतना मैं नशे में हो जाता था कि मेरा याददाश्त भी चले जाता था। കട്ടായി പോയിട്ട് ഓർമ്മ കട്ടായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ഒരു ഓർമ്മയൊന്നും ഇല്ല. और जैसे मेरा होश आवाज निकल जाता है, उस समय से फिर मैं क्या करता हूँ इसका कोई भी मेरा नियंत्रण नहीं था। വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ, കസേരകൾ ഒരുപാട് വീട്ടില് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് കസേരകൾ. और शराब पी के जैसे मैं घर के अंदर प्रवेश करता हूँ, इतना वहां पर मैं तबाही मचा देता हूँ और बहुत सारा जो कुर्सियां है वो कुर्सियां मैंने बहुत सारी कुर्सियां मैंने तोड़ भी दी है। എന്റെ മക്കള് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്റെ ഈ മദ്യപാനം പ്രധാനമായിട്ട് നടക്കുന്ന സമയം. और जब मेरे बच्चे जो है वो पढ़ाई कर रहे थे, उस समय पर मेरा जो शराब का जो ये आदतें हैं वो चल रहा था, मतलब शुरू हुआ था। ഞാൻ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. എനിക്ക് എന്റെ മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ അവരോട് സംസാരിക്കണം, അതാണ് എന്റെ ഇഷ്ടം. और मेरा जो शराब पीने के बाद मैं वहां पर मैं नशे में होने के कारण, मेरा होशो आवाज नहीं होने के कारण मेरे बच्चे वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उनका पढ़ाई को डिस्टर्बेंस हो रहा है क्या, ये मैं नहीं देख रहा हूँ। बस इतना ही है मेरे दिमाग में कि कैसे भी करके जाओ और उनको जाके तंग करो या फिर मेरी जो बात है वो मेरे से बातचीत करे। മദ്യപിക്കുന്നത് തന്നെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. സംസാരിക്കണം എനിക്ക്, അതിനാണ് മദ്യപിക്കുന്നത്. और शराब मैं इसीलिए पीता हूँ ताकि मैं बात करूं, मेरे अंदर जो कुछ भी है वो मैं बातचीत करूं। 2 മണി വെളുപ്പിന് വരെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മക്കളുമായിട്ട്. और 2 बजे सुबह तक मैं अपने पत्नी से भी अपने बच्चों लोगों से भी केवल ऐसे ही बातचीत करते बैठ जाता हूँ, उनको तंग करते हुए। അടുത്ത ദിവസം അവർക്ക് എക്സാം ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം അവർക്ക് പഠിക്കാൻ പോകേണ്ടതാണെന്നോ ഒന്നും എന്റെ തലയിലേക്ക് ആ സമയത്ത് വരുന്നു. अगले दिन मेरे बच्चे लोगों को परीक्षा के लिए जाना है या फिर उनको स्कूल जाना है, ये सारी चीजें मेरे दिमाग में नहीं पड़ती थी। എക്സാം ആയിട്ട് പോലും 2 മണി 3 മണി വരെയൊക്കെ എന്റെ സംസാരം നീണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് പിള്ളേരുടെ. और एग्जाम होने के बावजूद भी मेरा जो बातचीत है वो 2-3 बजे तक उनको मतलब उनके नींद को तंग करते हुए मैं बैठे रहता था। അത് മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് 2013 ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഈ ബിസിനസിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലോൺ എടുക്കുകയുണ്ടായി. और ऐसे ही गुजरते समय पर 2013 में मुझे बिजनेस के मेरे कारोबार की आवश्यकता के लिए मैंने बैंक से लोन लिया था। ആ ലോൺ എടുത്തത് എന്റെ സ്ഥലമല്ല, തറവാടിന്റെ ആധാരം വെച്ചാണ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തത്. और जब मैंने लोन लिया था तो वो लोन मेरे कोई संपत्ति या मेरा कोई डॉक्यूमेंट्स रखकर नहीं था। मेरा जो खानदानी घर का जो डॉक्यूमेंट था वो घर का डॉक्यूमेंट रखकर मैंने लोन लिया था बैंक से। ആ വീട്ടില് അനിയനാണ് താമസിക്കുന്നത്. और उस घर पे मेरा जो छोटा भाई है वो रहता था। ആ വീട് പഴയ വീടായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പഴക്കം ചെന്നു. അവർക്ക് അനിയനെ ആ വീട് പൊളിച്ചിട്ട് പുതിയ വീട് വെക്കണം. और वो घर इतना ज्यादा पुराना हो चुका था कि मेरा जो छोटा भाई है वो यही इच्छा रखता था कि इस घर को तोड़कर इसे और अच्छा नया घर बनाए। അപ്പൊ അനിയന് വീട് വെക്കണമെങ്കിൽ ഈ ആധാരം ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അവന്റെ പേരിലാക്കി കൊടുക്കണം, ഭാഗം വെക്കണം. और अगर मेरे भाई को अगर घर बनाना है तो ये जो उस घर का जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स को मुझे बैंक से मुझे लेके आना पड़ेगा और उसके बाद वो रजिस्ट्री करके उसके नाम पे मुझे करवाना होगा। എനിക്കൊരു അനിയനും ഉണ്ട്, 2 സിസ്റ്റർ പെങ്ങന്മാരും ഉണ്ട്. मुझे एक छोटा भाई भी है और उसी तरह मुझे 2 बहनें भी है। അവരൊക്കെ എന്നോട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ ആധാരം എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. और ये तीनों जन मेरे से बहुत ज्यादा वो समस्या खड़ा करने लगे और कहने लगे कि कैसे भी करके घर का जो डॉक्यूमेंट है जो तूने लोन लेने के लिए बैंक में रखा है वो जल्दी से जल्दी छुड़ा ले। വീടിന്റെ മദ്യപാനം ഒക്കെ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ വർക്കില്ല. ഈ ലോണ് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 2,80,000 രൂപ ബാങ്കിൽ അടച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ലോൺ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ആധാരം എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. और इतना ज्यादा शराब की आदतें बढ़ रहा था और उतना सारा मेरा समस्या भी है, मेरे कारोबार मेरा ठीक से नहीं चल रहा है, मेरा जो बिजनेस है वो भी तबाह होने के मार्ग में आ चुका था। इसके लिए मैंने लोन भी लिया था कि कैसे भी करके मेरा बिजनेस आगे बढ़े, तो वहां पर भी मुझे वो लोन भी चुकाने नहीं हो रहा था। तो इस मेरा जो 2,80,000 रुपया तक मुझे कर्जा हो चुका था प्रिय लोगों। അപ്പൊ അവര് ഈ ആധാരം എടുക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് ഒരു സൈഡ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനത് വലിയ ഗൗരവമാക്കാതെ മദ്യത്തിന്റെ ഇതിലൊക്കെ നടക്കുമായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ.
और उस समय पर वो मेरे जितने भी घर के परिवार के मेरे सदस्य लोग यही कह रहे थे कि घर का डॉक्यूमेंट बैंक से छुड़ा दे करके, और ये सारे जब झगड़ा हो रहा था तभी भी मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उस समय पर मैं यही सोच रहा हूँ कि हाँ, मुझे शराब के नशे में चलना है। എനിക്കാരും ആ സമയത്ത് വർക്ക് തരാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ വർക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മദ്യപാനം മൂലം വർക്ക് അവർ പറയുന്ന ദിവസത്തെ ഡേറ്റിന് വർക്ക് തീർക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ और मुझे काम भी नहीं मिलता था प्रिय लोगों, क्यों मालूम है? क्योंकि कोई अगर व्यक्ति काम देता था तो उसे एक डेडलाइन देता था, एक तारीख रहता था, उस तारीख में यानी वर्क कंप्लीट करके देना है। मैं उस तारीख में नहीं दे पाता था क्योंकि मेरा शराब के नशे के कारण। ഞാൻ എന്റെ മദ്യപാനം മൂലം ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ പിന്നെ സമൂഹം എന്നോട് പ്രേയറിന് ചെല്ലണ്ട എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി മദ്യപാനം മൂലം. और मेरे ये शराब के आदतें के कारण मैं जिस जगह पर जाता था, प्रार्थना सभा जो मेरे सभा थे, वो सबने बोला कि नहीं, वहां पर आने की जरूरत नहीं है करके। അപ്പം എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി അത് സന്തോഷമായി. കാരണം മദ്യപാനത്തില് പിന്നെ ഒരു നിയന്ത്രണം ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഇതായി. तो जैसे मैंने वहां के लोगों से मैंने ऐसा एक बात सुना कि अभी यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, वो सोसाइटी से मैंने सुना कि यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, तो मुझे और ज्यादा खुशी होगी। हाँ, अब तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। അങ്ങനെ 2020 ആയപ്പോൾ യേശുവിനെ അറിയിക്കാൻ ഇടയായി. ഒരു ആന്റി വഴിയാണ് യേശുവിനെ അറിയുവാൻ ഇടയായത്. और 2020 में मैं यीशु मसीह को जानने का एक मौका मुझे मिला, और एक सिस्टर के द्वारा मुझे 2020 में मुझे परमेश्वर को जानने का मौका मिला। ആന്റിയാണ് പറഞ്ഞത് സ്വർഗീയ വിരുന്ന സഭയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് വേറൊരു കസിൻ ബ്രദറിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അവര് ഈ സ്വർഗീയ വിരുന്ന സഭയിലായിരുന്നു. और उस समय पर वो आंटी जी ने ऐसा कहा था कि मेरे एक दूसरे कजिन ब्रदर को फोन करके बोला था कि हेवनली फीस्ट का एक कलीसिया है, वहां पर आप चलिएगा करके ऐसा मुझे कहा। അവര് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയ വിരുന്നിലേക്ക് പ്രേയർ. അപ്പൊ എവിടെയും പോകാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമായതുകൊണ്ട് വെറുതെ ഈ ഇവരെയൊക്കെ ആയിട്ട് സ്വർഗീയ വിരുന്ന സഭയിലേക്ക് അങ്ങനെയാണ് സ്വർഗീയ വിരുന്ന സഭയിലേക്ക് പറയുന്നത്. और उस समय पर कहीं भी जाने का कोई आश्रय नहीं था, हर जगह पर समस्या ही समस्या है, और मैं यही सोच रहा था कि ठीक है, इन लोग बुलाए हैं तो ठीक है, अपने पत्नी और अपने बच्चों को लेकर कलीसिया में जाते हैं, हेवनली फीस्ट कलीसिया में जाते हैं। എനിക്കൊന്നും സ്വർഗീയ വിരുന്ന സഭയിൽ വന്ന സമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥന ആരാധനകളൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. और हेवनली फीस्ट कलीसिया में जब मैंने पहली बार जब उस कलीसिया में गया था, तो वहां का आराधना या वहां का जो कुछ भी माहौल है वो मुझे पसंद नहीं आया था पहले। ആരാധന തുടങ്ങിയ ഒരു കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് വർഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ സഭയിൽ വരുവുള്ളൂ. और आराधना शुरू होने के बाद, वर्शिप पूरा खत्म होने के बाद फिर मैं कलीसिया में जाता था। ഞാന് സഭയിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ മദ്യപാനം ഇടക്കിടക്ക് ഞാൻ മദ്യപിക്കുന്നുണ്ട്. और कलीसिया में जाता था तभी भी मैं ये ड्रिंक्स जो मेरा जो शराब की जो आदतें है, वो तभी भी मैं शराब लेकर ही मैं कलीसिया में भी जाता था। ഞാന് സിഗരറ്റ് ഒത്തിരി വലിക്കും. സിഗരറ്റ് और केवल शराब का आदत ही नहीं था प्रिय लोगों, मुझे सिगरेट पीने का भी आदत था। ആരാധനക്ക് വരുന്നെങ്കിലും കത്രിമേശയൊന്നും എടുക്കത്തില്ല. तो आराधना के लिए आता था, लेकिन वहां पे प्रभु का बोझ या मेज कुछ भी मैं छूता नहीं था, क्योंकि मैं नहीं कर सकता था। ഒരു ദിവസം സിഗരറ്റ് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് എന്നോട് ഇടപെട്ടു സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന വിഷയം സംബന്ധിച്ച്. അപ്പൊ ഞാൻ ആ സിഗരറ്റ് ഒഴിവാക്കി എന്ന് യേശുവിനോട് അവിടെ വെച്ച് മുട്ടയിൽ നിന്ന് തീരുമാനമെടുത്തു. और उसी समय पर ये सिगरेट का जो आदत है ये बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण मैं वहां पर एक वचन परमेश्वर के दास से मैंने सुना था कि ये जो आदत है वो परमेश्वर से प्रार्थना करो और ये छूट जाएगा करके। उसी समय पर मैं घुटना टेकी और प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे ये आदत नहीं चाहिए करके। എന്നിട്ട് ഞാൻ സഭയില് പാസ്റ്ററോട് ബ്രദറിനോട് പറഞ്ഞു, ബ്രദറെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി, ഞാൻ ഈ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതിനോട് കർത്താവ് എന്നോട് ഇടപെട്ടു, ഞാൻ അതുകൊണ്ട് സിഗരറ്റ് നിർത്തി എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. और उस समय पर प्रभु का सामर्थ्य को मैं अनुभव किया प्रिय लोगों, कि परमेश्वर का एक अलग ही एक ताकत मुझे मिल रहा था कि इसे विरुद्ध करने का, इसे स्टॉप करने का। और उसी क्षण प्रार्थना होने के बाद मैंने अपने परमेश्वर के दास के पास जाकर मैंने कहा कि देखो मुझे प्रभु के दास, मुझे ऐसा एक अनुभव हुआ है जिसके कारण से मैं अभी सिगरेट नहीं पीने वाला हूँ। പക്ഷെ ആ തീരുമാനമൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല. കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും എനിക്ക് സിഗരറ്റും അതുപോലെ ഈ മദ്യപം കുടിക്കുകയും ഉണ്ടായി.
പിന്നെ लेकिन कुछ समय के तक के लिए मेरे को ठीक लग रहा था, लेकिन फिर से प्रभु के साथ वो जो संबंध है वो दूर होने के कारण से फिर से मुझे ये जो लत है, ये जो आदत है, वो फिर से दोबारा शुरुआत होने लगा। ആ സമയത്തൊന്നും എനിക്ക് അന്യഭാഷ പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. और उस समय पर जब भी मैं ये ऐसे आदतों में रहते समय पर प्रार्थना सभा में जब अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना आराधना शुरू होता है, तो ये सब सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे अच्छा महसूस नहीं होता था। അന്യഭാഷ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥതയൊക്കെ ആ സമയത്ത് തോന്നുമായിരുന്നു. और अन्य भाषा जैसे ही बोलते समय पर मेरे शरीर में कुछ ना कुछ ऐसे ही एक अलग ही एक अनुभव शुरू होता था। അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായി വൈക്കം സഭയിൽ വെച്ച്. और ऐसे होते समय पर एक उपवास प्रार्थना हुआ था, वैकिम करके कलीशा केरला में है, हमारे हेवेली पीस कलीशा, वहां पर एक उपवास प्रार्थना, एक फास्टिंग प्रेयर हुआ था। ആ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയില് വർഷിപ്പ് കുറെ സമയം നീണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് അന്യഭാഷ പറയാനായിട്ട് താല്പര്യം വന്നു. ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ആത്മീയ ശക്തി ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നതുപോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു. और उस समय पर प्रिय लोगों वर्शिप इतना ज्यादा जा रहा था, उस समय पर वर्शिप बहुत देर तक प्रभु का आराधना चल रहा था, और उस समय पर प्रभु की सामर्थ इतना ज्यादा देर तौर से मेरे शरीर पर उतरा, और उस समय पर अन्य भाषा जब वो लोग बोल रहे थे, मुझे भी अन्य भाषा बोलने के लिए मेरे जुबान को भी प्रभु ने खोल दिया। അങ്ങനെ പിന്നെ അന്യഭാഷ പറയണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പറയാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല. ഇവിടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യക്തമായിട്ട് നാവയിലേക്ക് വരികയും അന്യഭാഷയിൽ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. और उस समय पर प्रिय लोगों हमारे जो परिवार समेत हम जब बैठ रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और उस समय पर अन्य भाषा बोलने का जो इच्छा था, जो वहां पर मुझे मेरे जुबान को खोल दिया, लेकिन उससे बहुत ही स्पष्ट रूप से जब घर पे प्रार्थना हो रहा था, तो अन्य भाषा का जो वरदान है वो स्पष्ट रूप से प्रभु ने मेरे जुबान को भी दे दिया। അന്ന് എന്റെ കെട്ടുകൾ അരിഞ്ഞ് ഞാൻ കർത്താവിനെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് ആരാധിച്ചു. और प्रिय लोगों जिस समय प्रभु का अन्य भाषा मुझे प्राप्त हुआ, उस समय पर मेरे शरीर का हर एक जो बंधने था, जो कुछ भी स्वभाव था, वो सब कुछ छूट गया, और मिलकर हम परिवार समेत मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करने लगे। അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. और उसके लिए कारण यही था എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ഈ ഭാരപ്പെട്ടിരുന്ന വിഷയത്തിന് കർത്താവ് വിടുതൽ തന്നു. ആധാരം എടുക്കുവാനായിട്ട് 2,80,000 രൂപ അടച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ആധാരം കിട്ടുമായിരുന്നുള്ളൂ. प्रिय लोगों उसके कारण से ये एक छुटकारा के कारण मैंने आपको कहने का मतलब यही है, क्योंकि वहां से मेरा छुटकारा शुरू होने लगा प्रिय लोगों। क्योंकि उस समय पर मैंने जैसे आपको कहा था कि मेरा जो घर का जो डॉक्यूमेंट है वो 2,80,000 पर मैंने लिया हुआ है, तो वो पैसा मुझे लेने के लिए मुझे मार्ग भी परमेश्वर ने खोल कर दिया। ഞാൻ ലോൺ എടുത്തിരുന്നത് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ബാങ്കിൽ നിന്നായിരുന്നു. और मैंने जो कर्ज लिया था वो बैंक ऑफ इंडिया करके जो नाम बैंक है वहां से लिया था. ആ ബാങ്കും വേറെ ഏതോ ബാങ്കുമായിട്ട് ലൈക്ക് അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ടായിട്ട് ഈ ബാങ്കിൽ കുടിശ്ശികയായിട്ട് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കുടിശ്ശിക തീർക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ബാങ്കിന് വന്നു. और उस बैंक से जुड़े हुए किसी एक बैंक के बीच में कुछ नियम के कुछ तर्क होने के कारण से क्या हुआ प्रिय लोगों कि वहां पर बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐसा एक नियम लागू किया कि जितने भी जो कर्जदार है उन सभी को जल्दी से जल्दी अपना कर्ज को चुकाना होगा. ആ സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് ഒരു വർക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ആ വർക്കിൽ നിന്ന് 80,000 രൂപയോളം എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. 80,000 രൂപ. और प्रिय लोगों उसी क्षण में मुझे एक काम मिला था, और वो काम में 80,000 रुपया तक मुझे जो अमाउंट है वो मुझे मिला था, और वो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में था. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എന്നെ വിളിപ്പിച്ചു ആ ബാങ്കിന്റെ ജനറൽ മാനേജർ വന്നിട്ട് എന്നെ വിളിപ്പിച്ചു. ബാങ്കിന്റെ വിഷയം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നെ വിളിപ്പിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഓർത്തത് ഈ കുടിശ്ശിക ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നെ വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് കേസാക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് തവണ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
और उस समय पर मुझे बैंक से फोन आया था, बैंक का मैनेजर से फोन आया था। बैंक के बीच में क्या चल रहा है, वहां पर क्या समस्या हो रही है, ये मुझे मालूम नहीं था। लेकिन जैसे ही फोन आया तो मुझे यही लगा, क्योंकि कई बार बैंक से मुझे फोन आया था, क्योंकि अगर आप भरेंगे नहीं तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो हम लोग सीज कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे जो बातें हैं वो बैंक का मैनेजर ने कॉल करके बोला था। तो उस समय जब बुलाया गया तो मैं यही सोचा कि ठीक है, इसी कारण के लिए शायद बुला रहा होगा। ഞാൻ ഈ ബാങ്കിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 2,80,000 രൂപ കൊടുത്താൽ ബാധ്യത തീരുള്ളൂ ഉള്ള സ്ഥാനത്ത് ഈ ജനറൽ മാനേജർ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എത്ര അടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു എന്നോട്. और प्रिय लोगों, 2,80,000 रुपया वहां पर मुझे भरना है। तो जैसे मैं बैंक में गया था, बैंक मैनेजर ने मुझे देखकर यही कहा कि तुम्हारा जो लोन अमाउंट है वो 2,80,000 तक तुमको भरना है। लेकिन अभी मुझे आपसे यही सवाल करना है कि आप अभी इस समय पर कितना भर सकते हैं। ഞാൻ പറഞ്ഞു 50,000 രൂപ ഇപ്പൊ അടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. और उस समय पर मैंने कहा कि साहब मैं 50,000 तक भर सकता हूँ। ഞാൻ വിചാരിച്ചത് 50,000 രൂപ അടച്ചിട്ട് ഒരു സാവകാശം മറ്റുള്ള എമൗണ്ടിന് സാവകാശം കിട്ടണമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. और उस समय पर मैंने यही सोचा था कि ठीक है, 50,000 भर के मैं एक टाइम मांग रहा था, एक समय मांग रहा था कि बाकी के जो लोन अमाउंट है वो मैं कैसे भी करके भर दूंगा करके कहने ही वाला था। ഞാൻ ആ 50,000 രൂപ അടച്ചപ്പോൾ എന്റെ ലോൺ ക്ലോസ് ചെയ്തു അവര്. तो प्रिय लोगों, क्या हुआ कि मैं 50,000 जैसे ही भर दिया था, वहां पर वो लोगों ने मुझे चिट्ठी लिखकर दे दिया कि आपका जो लोन अमाउंट है वो पूरा तरह से क्लोज कर दिया गया है, अभी आपका कोई भी लोन इस बैंक में नहीं है। ആ 50,000 രൂപയ്ക്ക് എന്റെ ആ ലോണ് തീർന്ന് കിട്ടിയത് ഇപ്പോ ഉള്ള സന്തോഷമാണ് ഒരുപക്ഷെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. प्रिय लोगों, 50,000 जो मेरा 2,80,000 रुपया जो लोन अमाउंट था, वो परमेश्वर ने वहां से मुझे उसे भरने के लिए, परमेश्वर ने सिर्फ केवल 50,000 भरकर उसे सेटल करने के लिए प्रभु ने वहां पर मेरे लिए रास्ता खोला। और इसीलिए ही परमेश्वर को मैं इतना ज्यादा खुशी से आराधना करता हूँ। അപ്പൊ ആ ലോണ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് ഞാൻ ആരാധിച്ചില്ല. പിന്നീടാണ് എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ ചിന്ത വന്നത്, അത് കർത്താവാണല്ലോ വിടുവിച്ചത് എന്ന്. അത് സഭയിലെ ബ്രദറും പറഞ്ഞു, അത് കർത്താവ് ആ സമയത്ത് ഒരു വിടുതൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തോന്നി ആ ബാങ്കിന്റെ അപ്പോഴത്തെ ആ സാഹചര്യം കൊണ്ട് ആ ലോണ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്. प्रिय लोगों, जब जैसे लोन का जब समस्या ठीक हो गया था और जैसे मुझे सेटलमेंट हो गया था, उसी दिन जाकर मैं प्रभु को धन्यवाद देने लगा था, ना ही उसको आराधना देने लगा। मैं यही सोच रहा था कि हाँ, बैंक का कुछ समस्या हो गया था इसीलिए मेरा काम हो गया करके। लेकिन जैसे मैं कलीशा में गया, कलीशा के पासबान ने ये सुना, उन्होंने कहा कि प्रभु ने आपके लिए ऐसा एक मार्ग खोल के दिया है ब्रदर। तब जाकर मेरे अंतर्य, मेरा भीतरी जो आंखें है वो खुल गया कि नहीं, ऐसा तो होना असंभव था, लेकिन मेरा परमेश्वर ने मेरे लिए मेरा जो लोन अमाउंट है उसे सेटल करने के लिए मेरा प्रभु ने ऐसा किया है। तब से मैं प्रभु को आराधना करने लगा हूँ। ആ ലോണിന്റെ വിഷയത്തിന് എനിക്കൊരു വിടുതൽ കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പകുതി ഫ്രീ ആയി. കാരണം എന്റെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ആധാരം എടുത്തു തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. और क्योंकि वो लोन का जो समस्या से मुझे प्रभु ने बाहर निकाला, तो मेरा जो आधा से ज्यादा मेरा जो दिक्कत था, जो परेशानी था, वो पूरा तरह से निकल गया था। क्यों मालूम है प्रिय लोगों? क्योंकि उसके ऊपर जितना भी मेरे जो भाई बंधु है वो सब उस लोन अमाउंट और उसके जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा वो लोग मतलब झगड़ा कर रहे थे। അങ്ങനെയാണ് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട്, അന്യഭാഷയിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം അതാണ്. और अन्य भाषा में आराधना करने के लिए मुझे और ज्यादा प्रेरणा किया हुआ बात और उससे हुआ छुटकारा ये था। അന്യഭാഷയിൽ ആരാധിച്ച് ഹൃദയത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് വന്നപ്പോഴാണ് എന്റെ മദ്യപാനം പാടെ അങ്ങ് മാറി. और प्रिय लोगों, जब मैंने अन्य भाषा में आराधना करने लगा था, उस समय पर मेरा जो हृदय के अंदर पवित्र आत्मा आया और प्रभु का प्रेम से भर दिया। उस समय से मेरा शराब, मेरा कर्ज, मेरा सारी चीजों को प्रभु ने एक एक करके हटाते गया। സിഗരറ്റ് വലിക്കണമെന്നുള്ള ചിന്ത മാറിപ്പോയി. और सिगरेट का जो फूकने का जो याद है वो भी नष्ट हो गया था। വീട്ടില് ഞങ്ങൾക്ക് വാഹനം എടുക്കാൻ പറ്റി, വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങാനായിട്ട് പറ്റി, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. हमारा जो घर है वो नया बांधने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया, और उसी तरह नया गाड़ी लेने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया। ഈ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മക്കളുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരമൊക്കെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. और जब शराब पीते समय पर मेरे बच्चों से मैं कभी बात नहीं करता था।
ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് കുടുംബത്തില് എന്റെ മക്കള് 4 പേരും ഞങ്ങൾ ഒരു ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലെ സംസാരിക്കുകയും വീട്ടില് സമാധാനത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടി കഴിയാനുള്ള ഒറ്റ കാരണം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ്. और प्रिय लोगों, आज मैं मेरे बच्चों से और मेरे परिवार से एक मित्र के समान, एक दोस्त के समान हम लोग बैठ के बात करते हैं, और ये सब कुछ मेरे परमेश्वर यीशु मसीह मेरे जीवन में आने के बाद संभव हुआ है. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷം 2 വർഷത്തോളമായിട്ട് മദ്യപാനത്തിന്റെ ചിന്തയേ ഇല്ല. ഞാൻ കർത്താവിനെ സാക്ഷീകരിച്ച് കുടുംബമായിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ നിൽക്കുന്നു. और अभी 2 साल तक हो चुके हैं हम लोगों को, मुझे कोई भी ऐसी आदतें भी नहीं है, और उसी तरह से प्रभु ने पूरा तरह से हमें छुड़ा दिया है, और खुशी के साथ हम प्रभु की सेविका करते हैं. എന്റെ മോള് മൂത്തയാള് കെസിയ ബിടെക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ആള് ജോഷുവ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മൂന്നാമത്തെ ആള് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. നാലാമത്തെ ആള് +2 പഠിക്കുന്നു. और प्रिय लोगों, मेरे चारों जो बच्चे लोग हैं वो भी पढ़ाई में अच्छे क्षेत्र में, मेरी बेटी, मेरे बेटे लोग सब एक बीटेक कर रहे हैं, एक +2 कर रहे हैं, और हर एक डिपार्टमेंट में वो अच्छे तरह से वो ऊंचे लेवल पर वो पढ़ाई कर रहे हैं. ഇപ്പോൾ സ്വർഗീയ വിരുന്ന സഭയില് വർഷിപ്പിന് മൈക്ക് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ച് പോവുകയാണ്. എല്ലാ മഹത്വവും കർത്താവിന്. और अभी जब भी कलीसिया का, हमारे कलीसिया में जब जो चर्च मीटिंग में वहां पे जो माइक सेटिंग है वो सब कुछ वो मैं जाकर वहां पर सारी चीजें मैं करता हूँ. और अभी प्रभु के जो सेविका में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और मेरे परिवार भी आगे बढ़ रहे हैं, और जितना हम प्रभु की सेविका में आगे बढ़ रहे हैं उतना ज्यादा प्रभु का आनंद और प्रभु का शांति और समाधान से हमारे घर को भर रहे हैं, और इसके लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ. ഇപ്പൊ മിറ്റത്ത് കൺവെൻഷനൊക്കെ വരുമ്പോ എന്റെ പഴയ ആ കുടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്റെ പിള്ളേര് സാക്ഷ്യം പറയുവാണ്. അപ്പൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു, അങ്ങനെ കുടുംബമായിട്ട് നിന്ന് കർത്താവിനെ സാക്ഷ്യം പറയാനൊക്കെ കർത്താവിടയാക്കി. और जब भी जहाँ कहीं भी मीटिंग्स होता है तो मेरे बच्चों लोग जाकर यहाँ पर मेरी जो गवाही है कि मेरे पिताजी ऐसा था, लेकिन आज मेरे पिताजी आज ऐसा परमेश्वर में वो सुखी है, और आज हमारे परिवार के जो परिस्थिति है वो बदल गया है. और ये सारे गवाही अनेक जो तबाह हुए परिवारों को वो सुनाते हैं, और इसके लिए मुझे बहुत आनंदित होता है क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मेरे परिवार को जोड़ा. എന്നെപ്പോലെ മദ്യപാനത്താൽ ആരെങ്കിലും തകർന്നവർ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കടഭാരത്താൽ ഇരുന്നവർ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഉറപ്പായിട്ടും എന്റെ കുടുംബമായിട്ട് നിന്ന് എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ട് പറ്റും, ഈ യേശു നിങ്ങളെയും മാറ്റും. और इसीलिए प्रिय लोगों, कोई लोग मुझे सुन रहा है जो शराब के आदतों से वो फंसे हुए हैं, या फिर आपके घर के कोई सदस्य है, यदि आप चाहते हैं कि शराब के लत से या आदत से वो व्यक्ति छुड़ा जाए, तो या फिर आप कर्ज के उस चीज से आप फंस चुके हैं, आपको बाहर आना है, कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, तो मुझे और मेरे परिवार को साथ में लेके मैं आपको ये कहना चाहता हूँ ഈ സാക്ഷ്യം കേട്ട എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കും. कि परमेश्वर यीशु मसीह जैसा मुझे छुड़ाया है वैसे आपको भी छुड़ाएगा, और ये गवाही सुने हुए सभी को परमेश्वर बहुतायत से आशीष करने दो. आमेन. थैंक यू जोशी ब्रदर. गॉड ब्लेस यू इमेंसली. कर्ताव इन्हीं धाराളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. हालेलुया. मैं विश्वास करती हूँ कि आज ये जो गवाही है परमेश्वर ने आपके लिए बोला गया है, और ये गवाही आप सभी के लिए एक आशीर्वाद हुआ, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ. हालेलुया. डोना सिस्टर. हालेलुया, हालेलुया. कितना अद्भुत गवाही आज हमने सुना. हालेलुया. दोस्तों, जो शराब होता है वो हर एक जो भी इंसान उसमें फंस जाता है उसको बर्बादी की ओर वो लेके जाता है. जैसे हमने जोशी ब्रदर का गवाही सुना, शायद आपके जीवन में भी ऐसी कोई परिस्थितियां होंगी जो जिसमें से बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन यीशु मसीह में जब आप विश्वास करते हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जोशी ब्रदर ने कहा कि जब पवित्र आत्मा ने उनके अंदर यीशु का प्रेम डाला तो उन छोड़ना नहीं पड़ा. जो भी था, जो कुछ उनकी परिस्थितियां था, एक एक करके यीशु मसीह ने बदला. आमीन. आज जो भी आपकी जीवन में परिस्थितियां हैं, अगर आप यीशु को आपके जीवन में इनवाइट करते हैं, अगर यीशु से आप कहते हैं कि मुझे इससे बाहर निकलना है, यीशु आपको बाहर निकालेगा. हालेलुया. आज हम वचन की ओर बढ़ेंगे, और जब हम वचन सुनेंगे आप विश्वास कीजिए और उत्साहित होकर बैठिए. पवित्र आत्मा आज आपसे बात करेगा.
और जब आप वचन सुनेंगे यीशु के नाम में उस वचन को रिसीव कीजिए, क्योंकि जब हम रिसीव करते हैं वो वचन हमारे जीवन में फ्रूटफुल होता है। हालेलुया। So we welcome you, Shrija sister. Over to you. थैंक यू डोना। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम का प्रेम वंदन सभी को देते हैं और उसी तरह हमें मसीह में चलाने वाले हमारे आत्मिक दास संग ब्रदर के नाम का भी प्रेम वंदन आप सभी को देते हैं। और मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज परिवार समेत बैठकर आज जोशी ब्रदर और सिस्टर और उनके चारों बच्चे लोग एक साथ बैठकर प्रभु की जो गवाही दे रहे थे, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आज परिवार समेत बैठकर वो गवाही दे रहे हैं। तो ये एक जो पिक्चर है प्रिय लोगों, इसको आप स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, क्योंकि मुझे आपको यही कहना है, या फिर ये जो एक पिक्चर है मुझे आपको यही कहना है कि ऐसा ही आप भी परिवार समेत बैठकर प्रभु की गवाही दोगे। और आज शुरुआत में ही पवित्र आत्मा मुझे परिवारों के लिए भविष्यवाणी करवा रहा है, और मैं नहीं जानती हूँ कि क्यों परमेश्वर ऐसा करवा रहा है, क्योंकि मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि हमें जानना नहीं है कि क्यों ऐसा होता है। मेरा काम केवल इतना ही है कि प्रभु को आदर और परमेश्वर को ओबे करना, यानी परमेश्वर जो कहता है उसको मानना। तो आज यहाँ पर तो उसी तरह प्रिय लोगों, आज इस परिवार को देखते समय पर मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्यों मालूम है? क्योंकि आज ये परिवार से जो निकलने वाली जो आशीष की जो वचन है, वो आप सभी परिवार को लिए एक आशीर्वाद होने वाला है। जिस तरह से वो परिवार समेत बैठकर मिलकर, संतान भी, अपनी पत्नी भी, पति भी एक साथ मिलकर प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, उसी तरह क्या आप भी चाहते हैं कि हमारे परिवार भी एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, एक साथ मिलकर परमेश्वर के बारे में गवाही देना चाहिए। प्रिय लोगों, ये मीटिंग लाइव जा रहा है। वो केरला में थे, लेकिन आज ये दुनिया के वर्ल्ड के एंड तक ये जो एक गवाही इस परिवार को परमेश्वर ने प्रस्तुत किया है, उसी तरह क्या आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे भी प्रभु तेरा नाम के लिए खड़ा रहना है। उन्होंने परमेश्वर के लिए खड़े रहे और उनका जो परिवार का जो गवाही है, परमेश्वर ने अगर दुनिया के अंत तक भेजा है तो आपके भी गवाही को भेजेंगे। हालेलुया। तो ये एक प्रोफेसी है, आज परिवारों के लिए एक प्रोफेसी है, आज परिवारों के लिए एक भविष्यवाणी प्रभु शुरुआती में ही भविष्यवाणी से कर रहा है। और मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रहा है कि परिवार के लिए एक अलग ही एक आशीष होने वाला है। आज परिवार बिखरा हुआ है। आज आप में से कोई व्यक्ति है जो शायद आप मैसेज करते हैं कि हाँ, मुझे मेरे बेटी के लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरे पत्नी के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे मम्मी के लिए, मेरा पिताजी के लिए, आप अपने परिवार के अलग अलग सदस्यों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं और आप अकेले ये मीटिंग सुन रहे हैं। लेकिन प्रिय लोगों, ये गवाही आपके जीवन में भी यही गवाही होने वाला है। क्यों मालूम है? क्योंकि ये परिवार आज साथ में बैठकर प्रभु की वर्णन कर रहे हैं, उसी तरह आपके भी परिवार मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, परमेश्वर की गवाही कहेंगे। आमेन। तो मुझे एक वचन पवित्र आत्मा ने जो दिया है, इस गवाही के रूप, जब ये गवाही कहते समय पर वो वचन यही है, भजन संहिता उसके 34 अध्याय और उसका 4था वचन और 5वां वचन की ओर परमेश्वर हमें लेके जाता है। और वो वचन यही है प्रिय लोगों, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। ये एक भविष्यवाणी है। ये वचन जब मुझे देते समय पर मुझे नहीं मालूम था कि शुरुआती में ही पवित्र आत्मा भविष्यवाणी से शुरू करने वाला है, लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि पवित्र आत्मा जो चाहता है वही होता है। और इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा खुशी होता है, क्योंकि आज पवित्र आत्मा आपको ये भविष्यवाणी, इस परिवार को सामने रखते हुए आज ये भविष्यवाणी वचन से भी आपको भविष्यवाणी पवित्र आत्मा रिलीज कर रहा है। क्योंकि प्रिय लोगों, जब तक ये वचन शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन ये वचन आज जब पवित्र आत्मा उठाता है तब जाकर ये वचन जीवित होता है। हम पढ़ते समय पर शायद हमने पढ़ा होगा, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा इसको जीवन नहीं बनाता है तब तक आपके जीवन में ये कार्य नहीं हो सकता है। आज पवित्र आत्मा ये वचन आपके जीवन में जीवित कर अनुभव कराएगा। और यही यहाँ पर कहता है कि मैं यहोवा के पास गया, मैं यीशु के पास गया।
जैसे जोशी ब्रदर यीशु के पास गया, उसी तरह आपको भी यीशु के पास जाना है। हालेलुया। यीशु के पास जाना है कहते समय पर आप सोचोगे सिस्टर हम तो यीशु के पास ही आए हैं। सही है, आप यीशु के पास ही आए हैं, आप परमेश्वर के पास ही आए हैं, लेकिन आप एक प्रार्थना सभा के अंदर जब आते समय पर आपकी दृष्टि एक सिस्टर और एक ब्रदर की ओर रहेगा तो प्रिय लोगों आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जब आपका दृष्टि प्रभु यीशु मसीह के ओर होगा तो प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक संकट से दूर करेगा, आपके संघर्षों को हटाएगा। क्योंकि परमेश्वर के प्रिय लोगों, मुझे आपको यही कहना है, केवल यीशु का नाम ही आपको बाहर निकाल सकता है। आप कहते हो कि मैं विश्वास करता हूं, आप कहते हो कि मैं उस विश्वास पर आश्रय रखता हूं। प्रिय लोगों, मेरे प्रार्थना के बल से नहीं आपका छुटकारा है, प्रिय परमेश्वर के नाम के बल पर आपका जीवन में छुटकारा होता है। क्योंकि यीशु को आप किस रूप में देखते हो, यीशु मसीह को केवल आपके परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए आप देख रहे हो, तो प्रिय लोगों परमेश्वर उससे भी कहीं ज्यादा है, परमेश्वर उससे भी कहीं ज्यादा है। जब तक परमेश्वर आपको वास्तविक नहीं बनता है, आप उसी परिस्थिति में पड़े रहते हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं यहोवा के पास गया, मैं परमेश्वर के पास गया। आपको परमेश्वर के पास जाना है व्यक्तिगत रूप से। जोशी ब्रदर के लिए लाइसा सिस्टर ने प्रार्थना नहीं किया था, प्रार्थना की होगी, लेकिन जब जोशी ब्रदर स्वयं जब प्रभु से कहा कि नहीं परमेश्वर मुझे इसमें से बाहर निकलना है, वो स्वयं परमेश्वर के सामने प्रस्तुत हुआ। उसी समय पर, उसी क्षण प्रिय लोगों परमेश्वर का वचन, उसके अगले वचन कहता है तब उसने मेरी सुन ली। कब परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनता है? जब आप व्यक्तिगत रूप से प्रभु के सामने जाते हो और परमेश्वर से अपनी प्रार्थना, अपनी मांगे, अपनी जरूरतें, अपनी हर बातों को रखते हो। हालेलुया। और जिस समय पर आप अपनी प्रार्थनाओं को, आप अपनी जरूरतें को आप व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर, देखो परमेश्वर के पास जाना, हालेलुया, वो एक आत्मिक बातें है। शरीर में आप कभी भी परमेश्वर को एक्सेस नहीं कर पाओगे, शरीर में आप कभी भी परमेश्वर को देख भी नहीं पाओगे। परमेश्वर कहाँ पर वास करता है? परमेश्वर स्तुतियों में वास करता है। आपका जुबान स्तुति करना शुरू कीजिए। प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन में एक ऐसा एक अध्याय है और ऐसी एक बात है जहां पर प्रेरित पौलुस और प्रेरित सीलास ने जेल के अंदर बैठते हुए, अपने हाथ और हथकड़ी में बंधे थे, वो लोग जेल के अंदर बैठे हैं, उनको कुछ नहीं मालूम कि अभी हम लोगों को जेल में से कौन छुड़ाने आएगा। लेकिन उस समय पर वो क्या कर रहे? आराधना दे रहे हैं, आराधना दे रहे हैं। अपनी परिस्थिति के बीच में आराधना देना सीखो। आराधना देने समय पर ही वहां पर क्या हुआ मालूम है? जब पौलुस और जब सीलास ने जब प्रभु की आराधना देना शुरू किया, आत्मा में भरकर दो जन एक मन होकर, प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, दो जन एक मन होकर धरती पर जो कुछ भी मांगेंगे वो स्वर्गीय पिता उसको करके देगा करके, वो स्वर्गीय पिता वहां से उसका सैंक्शन करता है करके। प्रिय लोगों, दो जन एक साथ एक मन होकर प्रभु की स्तुति कर रहे थे। क्या हुआ मालूम है? वहां पर भूकंप आ गया। आराधना से वहां का जो परिस्थिति है वो हिल गया और अपने आप वो हथकड़ी टूट गया। उनको बांध के रखा हुआ उनकी परेशानी अपने आप टूट गया। आज यदि आप सोचते होंगे कि सिस्टर श्रीजा सिस्टर कभी आएगा और प्रार्थना करेंगे और उस समय पर एक अनॉइंटिंग रिलीज होएगा, एक अभिषेक रिलीज होएगा, उस समय पर मेरा छुटकारा होएगा, तो प्रिय लोगों आप जिंदगी भर आप प्रेयर रिक्वेस्ट लिखते ही बैठोगे, जिंदगी भर आप प्रार्थना लिखते ही बैठोगे कि मेरे को छुड़ाओ। आप जिंदगी भर आप हर एक मिनिस्ट्री में आप लिख कर ही भेजोगे, आप प्रार्थना के मेरे लिए प्रार्थना करो ब्रदर। कौन सा ब्रदर टीवी पे आएगा सबको लिख के भेजोगे कि मुझे प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। जब तक यीशु मसीह, कोई भी कितना भी बड़ा प्रचारक होने दो प्रिय लोगों, यीशु मसीह वास्तविकता बनता है, उस समय पर तेरा जिंदगी का छुटकारा शुरू होता है। हालेलुया। और वो वास्तविकता बनाता कौन है? पवित्र आत्मा। और आज यही पवित्र आत्मा आज भविष्यवाणी से शुरुआत कर रहा है।
और भविष्यवाणी यही कर रहा है कि एक परिवार को दिखाकर तुझे यही एक दिलासा दे रहा है कि इस परिवार को मैं छुड़ा सकता हूं, तो तेरे परिवार को भी मैं छुड़ा सकता हूं। आज ये परिवार ने अगर गवाही दी है तो कल तेरे परिवार गवाही देगा। आमीन। कैसे गवाही देगा? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं यहोवा के पास गया, मैं परमेश्वर के पास गया। पास आइए प्रभु की, दूर मत भागिए। हम हमेशा परमेश्वर के पास पहले नहीं आते हैं, सबसे पहले हम मार्ग ढूंढते हैं। प्रिय लोगों, परमेश्वर के पास आइए, आराधना कीजिए, स्तुति कीजिए। और वहां पर लिखा है तब, बोलो सभी जन बोलो, तब। जब परमेश्वर के पास आने के बाद तब उसने मेरी सुन ली। जब यीशु मसीह के पास आप आते हो तब परमेश्वर आपका सुनता है और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। आपको भय में नहीं डाला। जब प्रभु के पास आप आते हो और परमेश्वर के सामना जब आप करते हो तब परमेश्वर आपका सुनता है। परमेश्वर आपको सुनने के बाद, आपका सारा प्रार्थना सुनने के बाद, आपके दिल का हर एक छोटी बड़ी सभी चीजें सुनने के बाद परमेश्वर का वचन कहता है और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, यानी आपको भय से आपको छुड़ा दिया। आपके अंदर जो डर है ना, ये डर निकलना है। ये डर कैसे निकलता है मालूम है? आराधना, 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 आराधना। आराधना देते समय पर आप किसको ऊंचा कर रहे हैं? यीशु का नाम को ऊंचा कर रहे हैं और वो नाम आपको निर्भय, आपके भय से निकाल देता है। और अगला वचन कहता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने यीशु मसीह के ओर अपना नजर को उठाया। समझ में आ रहा है? पहला यीशु मसीह के पास आना और यीशु मसीह को ही देखना, किसी व्यक्ति को नहीं देखना, यीशु को देखना। यीशु में छुटकारा है, यीशु में चंगाई है, यीशु में उद्धार है, यीशु में ही सब कुछ है। प्रिय लोगों, यीशु में ही तेरा बीमारी का चंगाई है, यीशु में ही तेरा घर छुटकारा हो सकता है, यीशु में ही तू कर्ज से मुक्त हो सकता है, यीशु में ही तेरा सब कुछ हो सकता है। तेरे प्रार्थना विषयों को यीशु के समक्ष रख, यीशु के पास जा, यीशु मसीह की ओर जा। हालेलुया। और वो यीशु मसीह की ओर दृष्टि करने वाले को परमेश्वर कहता है उन्होंने ज्योति पाई। वो अंधेरा में थे, उनको कोई उजाला नहीं दिख रहा था, उनको कोई दृष्टि नहीं दिख रहा था। वो अंधेरा। प्रिय लोगों, जब अंधेरा होता है, आपको सबको मालूम है, जब आपके घर पे बिजली जाता है तब आपको, जब तक आप कोई लाइट या टॉर्च लाइट आप जलाते नहीं है, मोमबत्ती जलाते नहीं है, आप वहां पर ऐसे ऐसे करके चलते हैं, यानी आप गिर सकते हैं, गिर सकता है, लग सकता है, आपको दर्द दे सकता है। अंधेरे में जब तक रहते हो या फिर अंधेरा जब तक रहता है, उस समय पर आपको उस परिस्थिति का गंभीरता जब तक आपके घर पे रहता है तब तक आपका मन के अंदर बेचैनी रहता है, तब तक आपको यही लगता है कि मैं कैसे इसमें से बाहर निकलूं। प्रिय लोगों, परमेश्वर यही कह रहा है कि जिसकी नजर उसकी ओर है, जिन्होंने उस पर दृष्टि पाई है, उस व्यक्ति को कहते हैं उन्होंने ज्योति पाई। उन्होंने ज्योति पाई जिसने यीशु को देखा, जिसका नजर यीशु के पास था, जिसका नजर यीशु की ओर था, जिसको मालूम है कि मेरा श्रोता यीशु मसीह है, मेरा आशीष का श्रोता यीशु है, मेरा ऊंचाई का श्रोता यीशु है, मेरा चंगाई का श्रोता यीशु है, मेरे बेटी को भी छुटकारा वही देगा, वही देगा। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर कहता है और मुझे, परमेश्वर कहता है और उनको मुंह कभी काला न होने पाया। उसका मतलब मालूम है? उनका चेहरा कभी लज्जित होने नहीं देगा। प्रिय लोगों, यीशु मसीह के और जिसका दृष्टि रहता है, फिर स्वर्ग उसका जिम्मेदारी लेता है। आज यीशु मसीह के और जितने लोगों ने भी अपना दृष्टि रखा है, उसका जिम्मेदारी को, उसका जिंदगी का, उसके जीवन का सारा जिम्मेदारी प्रभु ने उठाया है। और उसका, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका मुंह कभी काला न होने पाया। उसका मुंह किसी के भी सामने काला होने नहीं दिया, उसका मुंह किसी के भी सामने शर्मिंदगी होने नहीं देगा, उसका मुंह किसी के भी सामने लज्जित होने नहीं देगा। आज सिर झुक रहा है,
आज कई लोगों के सामने आपको सिर झुकाना पड़ रहा है। आज कई लोगों के सामने आपको सिर झुका के खड़े रहना पड़ रहा है। मुझे मालूम है कि आपका दृष्टि, आपका नजर, आपका सब कुछ यीशु की ओर ही है। प्रिय लोगों, ये परमेश्वर आपको भविष्यवाणी दे रहा है, आप लज्जित नहीं होंगे। अगर आपका नजर यीशु की ओर है तो प्रभु आपको आज ये समय प्रभु आपको यही दिलासा देना चाहता है कि आप कभी लज्जित नहीं होंगे। आप लज्जित नहीं होंगे, आपको लज्जित होने नहीं देगा। तेरा समस्या स्वर्ग का समस्या है। हालेलुया। तेरा समस्या स्वर्ग का समस्या है। ये भविष्यवाणी है, तेरा समस्या स्वर्ग का समस्या है। क्योंकि तू जिस परेशानी से गुजर रहा है उसमें से बाहर निकलने का मार्ग भी स्वर्ग ने खोल के रखा हुआ है। और वो आने वाले यही दिनों में, इसी दिन में भविष्यवाणी रिलीज हो चुका है, प्रोफेटिक अट्रेंस रिलीज हो चुका है, भविष्यवाणी रिलीज हो चुका है। आज स्वीकार करने वाला हर एक परिवार यही इसी दिन गुड न्यूज को सुनेगा। तू निराश होकर बैठा होगा, तू उदास होकर बैठा होगा, हालेलुया, तू उदास होकर बैठा होगा, लेकिन मुझे यही कहना है। तो आप यीशु पर ही विश्वास करते, विश्वास नहीं करते तो आप इस मीटिंग को देखते भी नहीं थे, इस मीटिंग में आते भी नहीं थे। मुझे आपके विश्वास के ऊपर कभी भी उंगली नहीं उठाना है। मैं जानती हूँ कि आप विश्वास करते इसीलिए आप जुड़े हैं, लेकिन आपको यह भविष्यवाणी देना कि इस परिवार को लज्जित होने से बचाया है। अपने जोशी ब्रदर और लाइसा सिस्टर और अपने चारों बच्चों लोगों को, उनके भाई, उनके बंधुओं के बीच में प्रभु ने उनको लज्जित नहीं किया है, तो परमेश्वर आपको भी नहीं करेगा। हालेलुया। वो परिवार समेत आज गवाही दे रहा है, तो कल तेरा परिवार गवाही देगा। कल तेरा परिवार दुनिया के अंत तक प्रभु यीशु मसीह के नाम को उठाएगा। हालेलुया। तेरा दृष्टि यीशु की ओर ही रखना, तेरा नजर यीशु की ओर ही रखना, और यीशु के ओर रखने वाला किसी का भी मुंह को काला करने के लिए प्रभु नहीं देगा। काला करने के लिए प्रिय लोगों, आपके छूना पड़ेगा। उसका मतलब क्या है मालूम है? छूने के लिए भी प्रभु नहीं देगा। तुझे छूने वाले यीशु को छुएंगे, तुझे बुराई बोलने वाले यीशु को बुरा बोलते हैं, उसका उत्तर भी यीशु ही देगा। और आज परमेश्वर तुझे यही दिलासा देना चाहता है कि तू कभी लज्जित नहीं होएगा, तू और तेरा घराना किसी के भी सामने लज्जित नहीं होएगा। हालेलुया। तूने जिसका आराधना किया है, तूने जिसका नाम को बुलाया, करता है, उस नाम पे बिना कोई लज्जा किए बगैर अटल से खड़े रहना, अटल से खड़े रहना। अपने खानदान वाले को बोलने के लिए भी लज्जाना मत कि मैं प्रभु का संतान हूं। हाँ, मैंने यीशु को ही स्वीकार किया है, बोलने के लिए हिम्मत रखो प्रिय लोगों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर जो मुझे अंगीकार करेगा, इस धरती पर जो मुझे अंगीकार करेगा, मैं स्वर्ग पर उसका अंगीकार करता हूं। प्रिय लोगों, ऐसा कहने के लिए परमेश्वर कितना चाहता है। यहाँ पर दृढ़ होकर खड़े रहने वाले व्यक्तियों को परमेश्वर स्वर्ग में उसका नाम को उठाता है। स्वर्ग में अगर एक व्यक्ति का नाम को उठाना चाहिए तो इस धरती पर भी बिना लज्जाए, बिना कुछ भी सोचे हुए संघर्ष आएंगे प्रिय लोगों, उंगली उठाएंगे, मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन उन्हीं लोगों के सामने जब परमेश्वर तुझे उठाएगा, यही लोग आकर पूछेंगे कि ये यीशु मसीह का मार्ग को मुझे भी जरा बता। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग आकर बोलेंगे, कुछ लोग आकर तुझे धमकी देंगे, कुछ लोग आकर यही कहेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये लाइव मीटिंग है, ब्लंटली कह रही हूँ, पवित्र आत्मा के बल पर मैं कह रही हूँ, और मुझे मालूम है कि मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि ये मेरा बल या मेरा सामर्थ्य पे नहीं कह रही हूँ, मुझे जो कहा जा रहा है वही कह रही हूँ। डरो मत, भयभीत ना हो, हिम्मत से खड़े रहे और सामना कर उस संघर्ष को, क्योंकि तू अकेला नहीं सामना कर रहा है। शैतान को डरो मत, शैतान लेके आने वाला चिंटू मिंटू कोई भी परेशानी को देख के डरो मत, तेरा परमेश्वर उससे भी बड़ा है। तू जिसका आराधना करता है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और वो तुझे भविष्यवाणी दे रहा है, हालेलुया, कि तेरा मुंह कभी भी काला होने ना पाएगा।
तेरा चेहरा कभी भी लज्जित होने प्रभु नहीं देगा। और उस परमेश्वर की ओर देखते हुए आज हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने स्वर्ग में अपने हाथों को उठाइए प्रिय लोगों, और प्रार्थना कीजिए, सरेंडर कीजिए परमेश्वर के सामने। अगर परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को किसी भी रूप में आपने चोट पहुंचाया है, अगर आपको शर्मिंदगी हुआ है, हाँ हम यीशु में विश्वास करते हैं ये बोलने के लिए, आज उसके लिए माफी मांगो। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन कहता है प्रिय लोगों कि वो कभी भी आपका चेहरा लज्जित होने नहीं देगा, तो प्रिय लोगों आप क्यों लज्जित करते हो यीशु का नाम को बुलाने के लिए? आप क्यों लज्जित करते हो? हमें सारा आशीष चाहिए, हमें सारा आशीर्वाद चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन हम यीशु का नाम को सबके सामने नहीं, पब्लिक कन्फेशन, यीशु ही मेरा जीवित खुदा है, यीशु ही मेरा जीवित खुदा है, और मैं उस पर विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैं धर्म का प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैं एक ऐसी खुदा की, परमेश्वर की प्रचार कर रही हूँ जो केवल एक मनुष्य के जीवन को बदलना चाहता है। वो क्रिश्चियनिटी का भगवान की प्रचार नहीं कर रही हूं, मैं किसी क्रिश्चियन का गॉड को नहीं जानती, मैं यीशु मसीह को जानती हूँ, जो स्वर्ग का अधिपति है, जो स्वर्ग का अधिकार रखता है, जिसके नाम में सब कुछ झुकता है, जिसके अधीनता में सारी शक्तियां रहती है, और जिसके हाथों में स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है, सारे चाबियां है, उसकी आराधना करती हूँ। और वो केवल, प्रिय लोगों, वो केवल इतना ही चाहता है कि वो दिल से आपका खुशी चाहता है, उसको कुछ और नहीं चाहिए, वो केवल इतना ही चाहता है परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है ना, यही चाहता है कि आप मुस्कुराए, आप आनंद से रहे, आप दृढ़ता के साथ रहे। प्रिय लोगों डरो मत, यीशु का नाम बोलने के लिए लज्जाओ मत, आज हाथों को उठाइए, आज सरेंडर कीजिए, परमेश्वर के सामने सरेंडर कीजिए। परमेश्वर यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज जुड़े हुए सारे व्यक्तियों को आशीष करते हैं। जो आज वचन हमने सुना है, हम उस वचन पर अटल खड़े रहते हैं प्रिय परमेश्वर, कि हम आज यीशु आपके पास आए हैं, और आपका वचन कहता है कि आप हमारी बातों को सुनते हैं। ओ परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस दुनिया में आपका संघर्ष, आपका दुख, आपका दुखड़ा कोई नहीं सुनता है, लेकिन आपका हृदय का अंदर का छोटा सा भी रोना है ना, वो यीशु सुनता है। और आज वही यीशु मसीह के पास तू आया है, और वो यीशु तेरे दिलों में झांक रहा है। उस यीशु के सामने बनावटी चेहरा और बनावटी दिल के साथ मत जाओ, जो है वही दिखाओ, क्योंकि परमेश्वर सब जानता है। परमेश्वर को बोलो, प्रभु मैं थक चुका, परमेश्वर मुझसे नहीं हो पाता, मैं चाहता हूं कि तू मेरे जीवन में कार्य करे, आप मेरे जीवन में आइए, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपसे असंभव कुछ भी नहीं है। परमेश्वर तुझे सुन रहा है, परमेश्वर तेरा ध्यान दे रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर आज तुझे एक हिम्मत के साथ भेज रहा है, आज एक धैर्य का आत्मा आज रिलीज हो रहा है, एक धैर्य का आत्मा, एक हिम्मत का आत्मा, पवित्र आत्मा जो हमें हिम्मत देता है, जो हमें धैर्य देता है। कोई भी परेशानी के सामने डट कर खड़े रहने का एक धैर्य का आत्मा रिलीज हो रहा है। और प्रभु जब वो रिलीज करते समय पर परमेश्वर यही कहता है कि जिसकी दृष्टि यीशु मसीह पर है, उसका मुंह कभी काला नहीं होगा, उसका चेहरा कभी लज्जित नहीं होगा। क्यों मालूम है? क्योंकि यीशु मसीह पर दृष्टि करने वालों को परमेश्वर दृष्टि करता है, और फिर उस दिन से वो प्रभु का प्रॉपर्टी हो जाता है। आप यीशु का प्रॉपर्टी हो, हालेलुया, यीशु मसीह का प्रॉपर्टी हो, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। आज जुड़े हुए सभी लोगों को प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, ये मीटिंग इसके बाद सुनने वाले व्यक्तियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आशीष करते हैं प्रभु। यीशु मसीह ये सच्चाई में चलने वाले हैं, इसके लिए धन्यवाद। यीशु ही, परमेश्वर ही एक सच्चा मार्ग है, ये जानने दो परमेश्वर। यीशु के नाम से आशीष करते हैं, और सारे बीमारियों से, सारे बंधनों से ये मुक्त हो जाने दो। सारे हर एक जो इनको बांध के रखा हुआ जो बंधन है वो टूटने दो। आज जैसे जोशी ब्रदर के जो गवाही में हमने सुना,
कि उन्होंने जब अन्य भाषा में आराधना करना शुरू किया, बंधने टूट गया। प्रिय लोगों, जब परेशानी ज्यादा होता है तब आराधना शुरू कर लो, क्योंकि यही आपको बंधनों से छुड़ा सकता है। कोई मनुष्य आपको छुड़ा नहीं पाएगा। बाइबल में ऐसा कोई भी व्यक्ति या कोई भी पास्टर का नाम नहीं लिखा गया है, कोई भी इवेंजलिस्ट, कोई भी अपोस्टल का नाम बड़ा करके नहीं लिखा गया है। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक एक ही नाम बोला गया है, उस नाम में सारा बंधन टूटता है। और आज वो नाम, यीशु का नाम से परमेश्वर हर एक बंधने टूटने दो, हर एक चेन्स जो है उनको बांध के रखा हुआ यीशु के नाम से टूटने दो परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सारा मान सम्मान आदर आपको देते हैं यीशु मसीह के महान नाम पर। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। डट के खड़े रहिए प्रिय लोगों, धैर्य से खड़े रहिए। आप यीशु के प्रॉपर्टी है, आपको कोई शैतान नहीं छू पाएगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू डोना सिस्टर।